हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद क्लास प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 4th के मैथ्स पे क्लिक करो। जिस भी चैप्टर में या जिस एक्सरसाइज में जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है उसकी सेपरेट वीडियोस बनी हुई है। आप उस वीडियोस को प्ले करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 7 पॉइंट्स कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप एक्सरसाइज खुद भी लगाओगे तो आप आसानी से कर पाते हो। तो देखो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर, है ना। फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर, फ्रैक्शन तो आपको समझ में आता है, जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है उसको हम बोलते हैं। होल नंबर भी समझ में आपको आता है, ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल में देखो कह रहा है फाइंड 3/5 ऑफ 60। तो इसको कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी ऑफ होता है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये याद रखना, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 60। अब देखो, अब इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 12/5 जा क्या होता है 60, है ना। 12/5 जा 60 और 12/3 जा कितना हो जाएगा 12 जा 24, 12/3 जा 36, तो 36। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर्स निकल के आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। इन्होंने बच्चों अलग अलग स्टेप में कर रखा है, पहले डिवाइड किया है, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर जाकर के रिजल्ट लिखा है। आप चाहो तो ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हो या आप चाहो तो ऐसे प्रोसेस कर सकते हो, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखो सिंपल ये वर्ड प्रॉब्लम में भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इनको भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है स्कूल प्रिंटेड 35 सर्टिफिकेट्स, मतलब एक स्कूल है जो 55 सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहा है, ओके, फॉर द स्कूल टॉपर। ओके, द चीफ गेस्ट हैव 3 11s। कह रहे 3 11s, ध्यान दीजिए बच्चों, ये 3 11s का मतलब क्या होता है, 3/11। 3 क्या हो गया बच्चों, 11 होता है, इसका मतलब ये होता है। ओके, अब सर्टिफिकेट्स, हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स आर गिवन बाय द चीफ गेस्ट एंड हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स आर विल बी लेफ्ट। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो कह रहा है कि टोटल डिवाइड ऑफ द होल्स, टोटल 55 है। अब इनको 11 डिनोमिनेटर से 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। या फिर आप सिंपल करें तो ऐसे कर सकते हैं 3/11 ऑफ क्या है 55। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो आप इनको करोगे तो 3/11 ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब इसे इसको कर दो, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 3 से क्या हो गया 15। तो टोटल जो है 15 सर्टिफिकेट जो है वो चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे। तो लेफ्ट कितना बचेगा, तो सिंपल है 55 में से क्या करो 40, अगर 15 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 15 ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो क्या बच जाएगा 40। तो 40 सर्टिफिकेट्स आर लेफ्ट, मतलब क्या हुआ 15 सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और 40 सर्टिफिकेट जो है वो लेफ्ट क्या होगा, बच जाएगा, राइट। तो आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा। चलिए एक्सरसाइज को भी देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज में दे रखा है 7.1 में फाइंड द फॉलोइंग, मतलब इसको आपको फाइंड करना है, मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन निकालना है। तो आप देखो कैसे करोगे, सिंपल। तो 5/6 ऑफ का मतलब भी मैंने बताया मल्टीप्लाई, तो इसको काट दो, इससे 6 से डिवाइड करोगे, 6 4 जा क्या होगा 24। अब देखो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई समझ में आ गया, इस 0 के 0 को काट दो कैंसिल, 6 4 जा क्या हो गया, इसका 24 आ जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा ट्रिक लगा लो। 11 7 जा 77 होता है 7, और 7 6 जा क्या होगा 42 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको करोगे 15 3 जा 45, 7 3 जा 21। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। आप अच्छे से सॉल्यूशन को लिख करके
अच्छे से सॉल्व करके आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप आंसर्स लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे देखो आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, अब आपसे ये चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको स्टेटमेंट समझ में आता है या नहीं। तो अगर आपने जो स्टेटमेंट मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, अगर उस स्टेटमेंट को आप समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो वीडियोस तो मैं कर ही रहा हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो कंप्लीट वीडियो। देखो कह रहे मीरा एट 3/4 ऑफ बिस्किट्स दैट हर मदर्स गिव्स, हाउ मेनी बिस्किट्स डिड सी इट, हाउ मेनी बिस्किट वर लेफ्ट। मतलब कह रहे मीरा को 12 बिस्किट दिया उनकी मम्मा ने, राइट, जिसमें से उनके 12 में से 3/4 पार्ट वो बिस्किट को एंड कर पाया, मतलब खा पाया या खत्म कर पाया। तो अब वो पूछ रहा है कितने बिस्किट उन्होंने खाया और कितने बिस्किट उनके बच गए, राइट। तो बच्चों मैंने इनको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है टाइम को बचाने के लिए आपका, है ना। तो आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो। तो 3/4 ऑफ क्या होगा 12, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 3 3 क्या होगा 9। तो टोटल जो है मीरा 9 बिस्किट को वो फिनिश कर पाए, ठीक है। लेकिन बिस्किट उसकी मम्मा ने कितने दे रखा था 12, तो 12 में से 9 लेस कर दो तो 3 बिस्किट अभी भी उनके पास, मीरा के पास लेफ्ट है। आई होप समझ में आया, गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बी पार्ट में क्या कह रहे हैं। कह रहे अनीता हैज 15 ड्रेसेस। अनीता के पास 15 ड्रेस है, जिसमें से 3/5 ऑफ द ड्रेसेस आर ब्लू। जितने भी 15 ड्रेस है उसमें से 3/5 जो है बच्चों वो उनका ब्लू ड्रेसेस है। तो पूछ रहे क्वेश्चन में हाउ मेनी ब्लू ड्रेस अनीता हैव। तो अनीता के पास कितने ब्लू ड्रेसेस है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 3/5 मल्टीप्लाई क्या होगा 15। यहाँ पे चाहो तो ऑफ लिख सकते हो, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, स्टेप्स के हिसाब से। ये आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 3 15 3, तो 3 3 9। तो 9 जो है उनके पास क्या हो गया बच्चों ब्लू जो है वो ड्रेसेस होंगे। टोटल 15 ड्रेसेस है, जिसमें से 9 ड्रेस जो है उनके ब्लू ड्रेसेस हैं, बाकी 6 ड्रेसेस और कलर के होंगे, वो हमसे नहीं पूछ रहा है। चलिए सी में देखिए क्या कह रहा है। इन अ क्लास 4th B 5/6 ऑफ 36 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक। ध्यान दीजिए 36 स्टूडेंट है, जिसमें से 5/6 जो वो पिकनिक पे गए। तो कह रहे हाउ मेनी स्टूडेंट वेंट ऑन द पिकनिक। कितने स्टूडेंट जो है वो पिकनिक पे गए। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टे बिहाइंड, और कितने स्टूडेंट वहां पे रुक गए। तो देखो टोटल जो क्लास 4th B में है बच्चों 36 स्टूडेंट है, पिकनिक पे कितने गए 5/6 ऑफ 36। तो सिंपल पहले आप ये निकाल लो कितने गए, तो 5/6 इंटू क्या होगा 36, इससे इसको डिवाइड कर दो 6 6 5 30। तो 30 स्टूडेंट जो है बच्चों वो पिकनिक पे गए। अब बच कितने गए, सिंपल 36 था, 36 में से 30 को लेस कर दो तो 6 स्टूडेंट, मतलब 6 स्टूडेंट बच गए जो वहीं पे रुक गए, स्टे बिहाइंड, वहीं पे रुक गए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हाउ मच इज 3/5 ऑफ एन आवर्स। तो देखो बच्चों एक आवर्स में कितने मिनट्स की बातें होगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर्स में क्या होता है बच्चों 60 मिनट्स होता है, राइट। क्या होता है 60 मिनट्स। तो 3/5 आवर्स को मैंने मिनट में चेंज कर दिया। तो 5 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 12 5 60 होता है, 12 का फिर 3 से मल्टीप्लाई 36। अब जो है ये आवर जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए ये 36 मिनट्स हो जाएगा। कितने हो जाएगा 36 मिनट। तो आई होप आपको ये सभी वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। तो वर्ड प्रॉब्लम के बच्चों क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर पढ़ो, जिससे कि आपको क्वेश्चन का फील समझ में आएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे आपको वो बातें समझ में आएगा, और आपको क्या करना है वो चीजें समझ में आ जाएगा। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।